औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुद बियदिक। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 1 उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस जो पीछे रह गए थे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। आज कोई नया आइडिया डिस्कस नहीं किया जाएगा। अभी तक जो हमने आइडियाज़ डिस्कस किए हैं वो कौन कौन से आइडियाज़ थे, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा रिकॉल दे देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि अगर हमें कोई नंबर गिवन है न्यूमेरल्स की फॉर्म में या डिजिट्स की फॉर्म में लिखा हुआ, हमें नंबर गिवन है मैथमेटिकल फॉर्म में, हमें नंबर लिखकर दिया गया है, तो हमने उसको वर्ड्स में कैसे लिखना है, हमने उसको वर्ड्स में, ये आपकी बुक पर पहला क्वेश्चन था जो आप सब बच्चे जानते हो। हमने ये पहला क्वेश्चन जो किया था यहाँ पे कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कितनी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है? दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। नंबर 1, आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना आना चाहिए और उसको पढ़ना भी आना चाहिए और उसके अंदर नंबर्स को अरेंज करना भी आना चाहिए। फिर जो दूसरी चीज़ थी वो ये थी कि अभी माशाल्लाह आप लोग 5वीं क्लास में पहुंच गए हैं, तो 5वीं क्लास तक तो आप लोगों को उर्दू में भी 100 तक गिनती आती होगी, मैं उम्मीद करता हूं, और जो इंग्लिश में आपकी काउंटिंग है या गिनती है वो भी आपको आती होगी। अगर नहीं आती तो बेटा जी ये सीखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास माशाल्लाह अलामे आते हैं जिनको गिनती भी नहीं आ रही होती। ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे इस तरह के हमारे पास आते हैं। अब तो कोरोना की वजह से तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो सब कुछ भूल चुके हैं, जो आता था वही भूल के आ रहे हैं। सोने पे सुहागा हो गया ना। तो चलो ये तो एक अलग टॉपिक है, हम इस पे जो है वो बात अभी नहीं करेंगे। हम तो बात करेंगे किसके ऊपर, कि जो हमारे क्वेश्चंस रिमेनिंग थे और जो आइडियाज हमने डिस्कस किए थे हमने उनको डिस्कस करना है, ठीक है। तो पहला सवाल तो आपको समझ आ गया। दूसरे सवाल में उन्होंने कहा कि एक्सपेंडेड फॉर्म में जो फॉलोइंग नंबर्स हैं इन्हें लिखो या तो सीरी शक्ल में लिखो। तो कल मैंने आपको समझाया था कि बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म आप लिखने के उस वक्त तक काबिल नहीं हो सकते जब तक आपको डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज लिखना नहीं आती। जब तक आप डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज नहीं लिखेंगे तब तक बेटा आप लोग एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के काबिल नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल हमने क्या किया था, हम लोगों ने किसी भी नंबर में मौजूद तमाम डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज को लिखा था। लिखा था नहीं लिखा था? तो पहली बात तो आपको डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज लिखनी आनी चाहिए। तो अगर प्लेस वैल्यूज आपको लिखनी आ गई तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। उसमें तो सिर्फ एक आपके जो कलर्ड डिजिट है उसकी वैल्यू पूछी गई, आप तो सबकी लिख सकते हो, तो फिर एक ही लिखना कोई मुश्किल काम है? और इसकी मेथोडोलॉजी क्या थी, आपने इसको पाई जो आपका प्लेस वैल्यू चार्ट है, आपका प्लेस वैल्यू चार्ट है, आपने इसको उसके अंदर अरेंज करना नंबर्स को, एंड देन आप लोगों ने क्या कर लेना, जो आपका स्पेसिफाइड डिजिट है उसकी वैल्यू और उसकी जो उसकी प्लेस वैल्यू है उसको लिख देना आप लोगों ने। क्लियर हो गया? अब हुजूर वाला जब आप प्लेस वैल्यू लिखने के काबिल हो गए तो बेटा मैंने कल आपको बताया था कि जो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है वो ऑल डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज के सम के बराबर होती है। जब भी किसी नंबर को उसमें मौजूद डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज के सम की फॉर्म में लिखते हैं तो बेटा दैट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर। ये भी हम कल क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। ये तो था प्रीवियस वर्क जो अभी तक हम कर चुके हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म को समझा, प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं, ये हमने समझ लिया। अब बेटा हम यहाँ पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या था, वर्ड्स में नंबर को लिखना, दूसरे में क्या था एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना, और चौथे में क्या था जी प्लेस वैल्यूज लिखना डिजिट्स की। अब जरा इसको पढ़ें, इसको पढ़ें। अकॉर्डिंग टू द 2017 फिर सुन लो 2017 सेंसस का मतलब ये होता है मर्दमशुमारी। मर्दमशुमारी क्या है बेटा? ये एक ऐसी मुहिम होती है
या एक ऐसा काम है जिसके अंदर किसी भी मुल्क में मौजूद तमाम इंसानों की काउंटिंग की जाती है। कितने इंसान हमारे मुल्क में मौजूद हैं, हर घर में कितने बंदे मौजूद हैं जी, इतने बच्चे हैं, इतने बड़े हैं, मतलब जितने लोग आपके मुल्क में मौजूद हैं वो पता किए जाते हैं किसके अंदर, किसके अंदर, मर्दमशुमारी के अंदर। किसके अंदर? मर्दमशुमारी के अंदर उन लोगों की काउंटिंग की जाती है, उन लोगों की काउंटिंग की जाती है जो आपके मुल्क में मौजूद हैं, और फिर बताया जाता है हमारे पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, इतने बंदे हमारे मुल्क में। अब बात समझ, 22 करोड़ मतलब डिपेंड करता है ना, अब क्या पता उससे कहीं गुना ज्यादा हो चुकी हो। बहुत सारे लोग कोरोना वायरस में मरे भी तो है ना, है ना, और जरूरी तो नहीं है 22 करोड़ ही हो सकता, कम होगी हो, है ना, पॉसिबिलिटी से कम होगी है। तो देखो बेटा 2017 की सेंसस कहते हैं मर्दमशुमारी को, जो उस वक्त लोगों की गिनती की गई कब, 2017 में, उसके मुताबिक द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किसे कहते हैं, आबादी को, पॉपुलेशन किसे कहते हैं, आबादी। आबादी का मतलब लोगों की तादाद, लोगों की, इंसानों की तादाद जो हमारे मुल्क में मौजूद है। लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद की कही जा रही है, किसकी पॉपुलेशन, इस्लामाबाद में जो मौजूद लोगों की पॉपुलेशन है, जो तादाद है, वो क्या है। अब आपको ये बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना आता है, कैसे पढ़ोगे शफी, हम इसको कैसे पढ़ेंगे जी, इस नंबर को पढ़ो जरा, 1,835,835। क्लैपिंग करो जी इस बच्चे के लिए, एक बड़ा जवान बच्चा, बड़ा जीदार बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा, शाबाश। मैं भी तेरे लिए क्लैपिंग करता हूँ, शाबाश, क्लैपिंग करो सर भाई, क्यों इतनी कंजूसी करते हो। ठीक हो गया, बैठ जाओ मेरा बेटा। तो बेटा ये अब इसे समझ आ गई है कि जो हमारा तीसरा डिजिट्स का, 3 डिजिट्स का ग्रुप होगा वो मिलियन का होगा, दूसरा जो है वो थाउजेंड्स का होगा, पहला जो है वो हंड्रेड्स वगैरह का होगा, ठीक है, हंड्रेड्स का, टेंस का और वंस का होगा। ऐसा ही है ना, सबको समझ आ चुकी है। अब पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं रहा डिजिट्स को, डिजिट्स को या नंबर्स को, नंबर्स को यार, डिजिट्स तो, डिजिट तो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, तो नंबर्स है, ठीक है। और नंबर में 2 चीजें देखनी पड़ती हैं, एक प्लेस वैल्यू, दूसरी फेस वैल्यू। हाँ, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो नजर आती है ना, ये 1 है या 0 है, ये 1 है या 4 है, ऐसा ही है ना। लेकिन जो प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू चार्ट से पता चलेगी, और जो कि अभी आपको समझ आ चुका है सारा, मैं समझता हूँ इस चीज को, ठीक हो गया। अब जब आपने जो कुछ बोला है शफी मेरे बच्चे, जो भी आपने बोला 1,14,825 बोला ना आपने बेटा, पहला सवाल है 5th क्वेश्चन का पहला पार्ट है, राइट इट इन नंबर्स। किसको, वो जो पॉपुलेशन की तादाद आप सबको नजर आ रही है, ये लिखी हुई आपको पॉपुलेशन की तादाद नजर आ रही है, नहीं आ रही, पॉपुलेशन की ये तादाद सबको नजर आ रही होगी बेटा। आपसे जो अभी मतलूब है उनका वो ये है कि आपने इसको किस में लिखना, वर्ड्स में, और शफी ने आपको बोल के बता दिया वर्ड्स में। शफी बोला नहीं बोला, बोल दिया ना सबने। तो बेटा ये आप वर्ड्स में तो बड़ा आसानी से लिख सकते हैं, और यही आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, जिसमें आपने तकरीबन एच तक पार्ट्स किए थे ना। कितने पार्ट्स थे एच तक, कितने बनते हैं, 8 पार्ट बनते हैं। तो 8 क्वेश्चंस आप इससे रिलेटेड कर चुके थे नंबर्स को वर्ड्स में लिखने के लिए। अगर नहीं कर सके तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। चलो हम दोबारा इसको लिख लेते हैं एक दफा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है हम उसका सोल्यूशन लिखते हैं। चलें जी, आ जाए। लो जी, हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट तो पहले तैयार बैठा होता है कि मैं तो तैयार हूँ जी, रेडी हूँ, जल्दी से आ जाओ, जरा आप काम कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 और उसका पार्ट नंबर ए। किसी बच्चे को कोई मसला हो, सोल्यूशन लिख लें जी, यही बात है। अच्छा, अब नंबर क्या था हमारे पास, जो पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद है, जो इस्लामाबाद की पॉपुलेशन है, जो उसकी आबादी है वो कितनी है, ये लिखी हुई है आपके सामने 1,14,000। 1,14,000 है, तो 100 की जगह पे क्या आ जाएगा, 0, और 14 यहाँ पे आ जाएगा 1000। क्लियर हो गया, 1000 की सारी प्लेसेस क्या हो गई, कवर हो गई। अब उसके बाद क्या जी, हाँ 400, 800, कितना जी, वेरी गुड, 825। अब बेटा जो हमने बोला है वही हमने लिख देना है। हमने क्या लिखना है यहाँ पे, इन वर्ड्स। कौन वर्ड्स में जी,
ये नंबर वर्ड्स में क्या है, मैं ये नंबर लिख देता हूँ 10148225। ये नंबर मेरे बच्चों ने किस में लिखना, वर्ड्स में लिखना। ऐसी बात है। लो जी जरा जल्दी से मुझे लिखवा दे। नाम है जी बच्चे का साइम। साइम जरा जल्दी से बोल दे इसको कैसे लिखेंगे। 1 मिलियन। वेरी गुड, ठीक हो गया। 1 मिलियन कॉमा आगे। अब ये देखो 100 जो 100,000 के ऊपर तो 0 आ गया, तो हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं। आगे क्या आ गया, 14 है ना, तो क्या आ गया 14। सुन रहे हो, सुन रहे हो, लिख दूं FOURTEEN 14 क्या है, 14 क्या है ये 1000। क्लियर हो गया बेटा, 14,000 हो गया। कॉमा 825, ऐसा ही है ना। THOUSAND 1000 बेटा, थाउजेंड्स कर भी दो या चलेगा, ठीक है। मिलियंस भी कर दो, कोई इशू नहीं है वैसे इसके ऊपर, ठीक है। 14,000 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं डाल देता हूँ, ये लो, ठीक हो गया। 800 सही बात है। 25 ये बेटा आपने इसको वर्ड्स में लिख दिया। इस पे किसी को कोई इशू हो, कोई मसला हो, कोई परेशानी हो। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर बी। अब इससे क्या समझ आ रहा है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। समझ आया कुछ? क्या करना हमने, हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे जरा मुझे बता दें। ले जी बताएं जी। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर बी समझ आ गया। अब उसका सॉल्यूशन लिखते हैं। नंबर ये पीछे लिखा हुआ आपके सामने। तो 1 किस प्लेस पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 इज एट मिलियंस प्लेस, ऐसा ही है। 1 इज एट प्लेस, so its place value किसके बराबर है जी, 1 के। इसकी प्लेस वैल्यू किसके बराबर है, 1 मल्टीप्लाई 1। अब आगे कितने जीरो डालेंगे, 6 जीरो डालेंगे। गिन लो वैसे, 1 2 3 4 5 6। समझ आया। तो हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, याद है ना आपको। 1 2 3 4 5 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करके तो आंसर यही आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ये बेटा इसके ये जो 1 था इसकी प्लेस वैल्यू आ गई आपके पास। अब नेक्स्ट जो हमारे पास डिजिट है वो 0 है। 0 किस प्लेस पे है, 100,000 पे। तो लो बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं 0 at 100 THOUSAND place। So बराबर मल्टीप्लाई क्या होता है जी, इक्वल किसके आ जाएगी, 0। 0 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हाँ। और मैंने कल एक तरीका ये भी बताया था कि ये है ना, तो इससे आगे जितनी भी प्लेसेस हैं 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो जिसके साथ डाल दो, डाल दूं 1 2 3 4 5, यही प्लेस वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हमारे पास डिजिट है जी 1, ऐसा ही है। तो अब हम यहाँ पे ये कहेंगे 1 इज एट। अब पहले देख लो कहाँ पे है 1,
10,000 10,000 place. So इसकी प्लेस वैल्यू किसके बराबर है? वैल्यू बराबर है 1। अब 1 के साथ आगे देखो कितनी प्लेसेस है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो डाल दो बजाय इसके। आपको इसको मल्टीप्लाई करते फिर तो कितने डाल देंगे? 1 2 3 4 जीरो डाल दिए, इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। आता है ना? तो मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे बच्चे क्या आपके पास 4, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4 इज एट व्हाट 1000 प्लेस। ठीक है, क्लियर हो गया? सो वैल्यू किसके बराबर आएगी? 4 डालेंगे और 1000 प्लेस पे तो आगे 3 जीरो डाल देंगे। बात समझ आती जा रही है सबको? तो ये बेटा आगे हमने इसके 3 जीरोस डाल दिए। अब उसके बाद बेटा आपके पास जो आ रहा है वो क्या है? 100 100 प्लेस के ऊपर क्या आ रहा है? 8। तब हम यहाँ पे लिखेंगे 8 इज एट 100 प्लेस। किसके बराबर है बेटा प्लेसेस? अब 8 डालेंगे और साथ 2 जीरो डाल देंगे क्योंकि आगे 2 प्लेसेस हैं। अगर 2 है और 2 10 प्लेस पे है, सही है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऐसा ही है। अब मैं इतना तेज तो हूँ नहीं। सो इट्स प्लेस वैल्यू किसके बराबर है? 2 और 10 प्लेस पे है तो आगे कितने जीरो आ जाएंगे? 1 जीरो आ जाएगा बस। 10 से मल्टीप्लाई करके 1 जीरो आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करके 2 जीरो आएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करके 3 जीरो आएंगे। अब बात समझ आ रही है ना? अब लास्ट पे हमारे पास कौन है जी? 5 है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5 इज एट 1 प्लेस। ठीक है, सो 5 के बराबर है जी। पक्का सबको क्लियर है? तो बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर बी को भी सॉल्व कर लिया। ये हमने तमाम डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज को लिख दिया है यहाँ पे। किसी बच्चों को बात समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ सकता है। सब बच्चों को बात समझ आ गई है? अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में क्या कहा जाए? राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको किस फॉर्म में लिखना आपने? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना आपने? और ये तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना नहीं आता। क्या करेंगे? जितनी प्लेस वैल्यूज लिखी सबको ऐड करके नंबर के बराबर लिख देंगे। ऐसा ही है। तो अब हम जरा आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वहां लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और उसका पार्ट नंबर सी, और अब हम डाल रहे हैं उसका सोल्यूशन। अब हम देंगे हेडिंग एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ। किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है? नंबर हमारे पास क्या था जी? 1,14,000। अच्छा थोड़ा सा सोचो। मैंने कहा 1,14,000 तो 100,000 की जगह पे क्या आ जाएगा? 0। 1,14,000 तो मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा। अब हमने बेटा इसकी क्या लिखनी है? इसकी क्या लिखनी है? एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। अब हम क्या करते हैं? इस नंबर को लिखते हैं 1,14,008.25 इक्वल लिखा। याद है आपको? मैंने कहा था 1 लिखो और आगे जितने डिजिट्स हैं सब की जगह पे 0 डाल दो। 1 2 3 4 5 6 प्लस आगे 0 आ गया, उसके साथ कितने जीरोस आ जाएंगे? मजीद 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया? प्लस इसके बाद कौन है जी? 1 है 1। उसके बाद कितने जीरोस आएंगे? सोच लो। 1 2 3 4। उसके बाद कौन है? उसके बाद कितने जीरोस आएंगे? उसके बाद कौन है?
उसके बाद कितने जीरो जाएंगे? उसके बाद कौन है? उसके बाद कितने जीरो जाएंगे? उसके बाद कौन है? बस जी, ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। सेंसस का मतलब सबको समझ आ गया? मर्दमशुमारी लोगों को गिनने का अमल, किसी भी मुल्क में मौजूद बशिंदों को गिनने का अमल। ठीक हो गया। इसमें सिर्फ मर्द ही नहीं गिने जाएंगे, औरतें भी गिनी जाएंगी। ठीक है, ये ना, ये अब दिल पे ना लेना, लड़कियां जो बैठी हुई हमें तो गिनते ही नहीं है, हम तो किस गिनती में नहीं आती है। लड़कियां दिल पे ले ले, हम तो किसी गिनती में नहीं आती। तो ऐसा नहीं है, ये वैसे ही बस अब मर्दमशुमारी इसको कह दिया गया है, लिहाजा आपने इसको, वो कहते हैं ना कि फील नहीं करना और दुखी नहीं होना कि अब ये मर्दमशुमारी कहा, औरतशुमारी क्यों नहीं कहा। ठीक है, तो लेडीज तो वैसे ही जो है इस्लाम में फर्स्ट है, लेडीज को तो वैसे ही इस्लाम ने बड़ी इज्जत दी है, तो इसलिए घबराना नहीं है। ठीक हो गया, इसमें औरतों को भी गिना जाता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आप फजूल में इसको लेके बैठ जाइए, हम तो किसी गिनती में नहीं आती, तो आप भाई पहले गिनती में आती है। ठीक हो गया, माँ का बड़ा दर्जा है, बहन का बड़ा दर्जा है, बेटी का बड़ा दर्जा है इस्लाम में। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्या है बेटा, हू बहू उस तरह का क्वेश्चन है जैसा आपने ऊपर किया, वही 3 पार्ट्स हैं, ऐसा ही है। अच्छा, अब जरा बात को गौर से सुनो, सुन रहे हो? सुन रहे हो? पक्की बात है? सोच लो। अच्छा देखो, फिर कहते हैं द स्पीड, स्पीड, स्पीड क्या चीज है? स्पीड क्या चीज है बेटा? सुन तो लो, तेज, सिर्फ तेज, तेज तो शार्प को कहते हैं, शार्प को तेज है, क्लेवर को भी कहते हैं चालाक है। तो ये जो स्पीड है इसको जरा समझना। स्पीड का मतलब गौर से सुनना, एक सेकंड में, एक सेकंड में कोई भी चीज कितने मीटर का फासला तय करती है। सादा सी बात, एक सेकंड में शफी जो है वो 10 मीटर भाग लेता है एक सेकंड में। शफी कहकर सर जी मैं तो फिर गोली बन गया है। और जो शाइम है वो 100 मीटर भाग लेता है एक सेकंड में। शाइम कहकर सर जी मैं तो फिर इसका मतलब रॉकेट बन गया है, मिसाइल बन गया है। समझ आया? लेकिन इससे पता क्या चलता है कि साइम जो है वो एक सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, मूव करता है। अब बात समझ आइए। और शफी जो है वो थोड़ा कम डिस्टेंस मूव करता है एक सेकंड में। समझ आया? तो स्पीड मेरे प्यारे बच्चों, ये तेजी वाला लफ्ज अब छोड़ दो। स्पीड का मतलब ये कि कोई भी चीज एक सेकंड में कितना फासला मूव करती है, तय करती है, कवर करती है। ठीक हो गया? स्पीड समझ आ गई है? ये नहीं आई कि हाउ मच डिस, देखो आगे देखो क्या लिखा हुआ, किलोमीटर्स पर सेकंड। क्या लिखा हुआ? इनको इन सेकंड्स भी कह सकते हो कि एक सेकंड में कितने किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है वो रोशनी खला में, कहाँ पे? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो बेटा, ये जो हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ये जमीन को छोड़ के कहीं और क्यों नहीं चली जाती? आजाद है ना जी, आजाद है ना जी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जमीन तमाम चीजों को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। तो जमीन की कशिश की वजह से यह हवा जमीन को छोड़ के, आपको पता ही नहीं था। ये देखो, अब पता चल गया ना आपको। आप बड़े चालाक बच्चे हो गए हैं। तो जमीन के गिर्द ये जो गैसें मौजूद है ना, जिसमें जो हवा है आपके गिर्द, जिसमें आप सांस लेते हैं, ये जमीन की कशिश की वजह से जमीन के साथ चिपकी हुई होती है और जमीन उसको छोड़ती नहीं है। क्यों? अपनी कशिश की वजह से। ठीक हो गया? अच्छा, लेकिन बेटा जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाते हैं, हवा की तह जो है ये पतली होती जाती है और आस्ते आस्ते हवा ऊपर जाके खत्म हो जाती है। और उसको कहते हैं खला, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, हवा तो है ही नहीं है। खला, उसे क्या कहते हैं? वैक्यूम। इंग्लिश में वैक्यूम कहते हैं और उर्दू में खला कहते हैं। ठीक हो गया? खाली से खला निकला ना, खाली चीज, खाली जगह। तो जो सूरज है उससे रोशनी चलती है और जमीन तक आती है, आती है ना। तो सूरज और जमीन के दरम्यान में बहुत सारी जगह खाली है। तो उस खाली जगह पर जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो रोशनी फासला तय करती है एक सेकंड में, वो कितना है? जो फासला रोशनी एक सेकंड में तय करती है वो कितना? ये पढ़ देंगे अली अहमद। अली अहमद, ये स्पीड ऑफ लाइट लिखी हुई है, पढ़ो जरा बेटा, खड़े हो गए। 299,792, जल्दी जल्दी पढ़ा करो। 299,792
किलोमीटर पर सेकंड। ये स्पीड ऑफ लाइट किस में है? वैक्यूम में है, खला में है, ठीक है। और ये इसका क्या मतलब है कि इतने किलोमीटर, ये तकरीबन बनते हैं 3 लाख किलोमीटर। कितने? 3 लाख किलोमीटर। कितने सेकंड्स में? कितने सेकंड्स में? अब ये 3 लाख किलोमीटर का मतलब क्या है? एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का मतलब क्या है? खाना काबा का हज करते हैं तो कितने चक्कर लगाते हैं उसके गिर्द? 7 चक्कर लगाते हैं। कितने चक्कर लगाते हैं भैया? बोलते ही नहीं है। अच्छा जी, अगर 7 चक्कर लगाते हैं खाना काबा का हज करने के लिए, अब गौर से सुनना, जमीन के गिर्द क्या? जमीन के गिर्द 7 चक्कर लगाने के लिए रोशनी को कितना टाइम चाहिए? 1 सेकंड सिर्फ। ये 7 चक्कर है जमीन के गिर्द, और रोशनी कितने सेकंड्स में लगा देती है? और वो रोशनी कितने सेकंड में कवर कर लेती है? चेक कर लो, इतनी तेज है रोशनी, इतनी तेजी से मूव करती है रोशनी। आपकी बात समझ आई? अब मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया कि जो रोशनी है वो कितना डिस्टेंस मूव करती है, हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्स इन 1 सेकंड। स्पीड हमें ये बताती है कि कोई भी बॉडी 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस मूव करती है, और रोशनी कितना मूव करती है? 299,792 किलोमीटर 1 सेकंड में कवर करती है। अब बात समझ आई? ये आपको स्पीड ऑफ लाइट लिख भी दी है उन्होंने, आइंदा तेजी नहीं कहना, ठीक हो गया। अब बेटा सवाल ये है कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट आपको नंबर्स में गिवन है, आपने इसको किस में लिखना है? वर्ड्स में लिखना। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट को आपने लिखना है, और फिर आपने एक्सपेंडेड फॉर्म। वही सारे सवाल हैं जो हमने पीछे सॉल्व किए हैं, और इसके लिए भी हमने वही सॉल्व करने हैं। अब हम जरा चलते हैं आगे। क्लियर हो गया? स्पीड ऑफ लाइट समझ आ गई है? अब मैं स्पीड, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे स्पीड की डेफिनेशन लिख देता हूँ। अगर कोई बच्चा इसको याद रखना चाहता हो तो इसको याद रख सकता है। डिस्टेंस, ये क्या होता है? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस। सुनते जाएं बेटा, ये आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ये रिकॉर्डिंग सारी इसीलिए हो रही है। आप क्यों फिक्रमंद होते हैं? बात को समझें। स्पीड क्या है? डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस? जो कवर होता है, कवर्ड, COVERED, कवर्ड या मूव्ड, या मूव्ड डिस्टेंस है या कवर्ड डिस्टेंस है। किस में? इन 1 सेकंड। इन 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन इज कॉल्ड स्पीड। अब ये डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है? चाहे लाइट कवर करे। अब को बंदा कहता है डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी, तो क्या लाइट एक बॉडी है? अच्छा, इस पे सोचेंगे ये बॉडी है या फोटॉन्स है या क्या, और फोटॉन्स का मैटर के साथ क्या ताल्लुक है? वी विल टॉक अबाउट दिस, बट फिलहाल मैंने बॉडी इसलिए नहीं लिखा कि डिस्टेंस है जो कवर होता है, जो बॉडी मूव करती है या लाइट मूव करती है या कोई भी चीज कवर करती है। किस में? 1 सेकंड में। अब शफी 1 सेकंड में कितना भाग लेता है? वो शफी की स्पीड है। कितना फासला मूव कर लेता है? वो शफी की स्पीड है। ठीक है सर, उस्मान 1 सेकंड में कितना भाग लेंगे, कितना फासला मूव कर जाएंगे? सर उस्मान की स्पीड है। ठीक है, तो शफी फिर हो जाए रेस, लेक्चर के बाद रेस लगाएंगे। ठीक है, अब आगे चलें। तो स्पीड अब आपको समझ आ गई है, तब हम अपना काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 और उसका पार्ट 299,792, ये आपको क्वेश्चन में नंबर गिवन था। अब हमने पहला पार्ट जो ए करना है उसमें हमने इसको वर्ड्स में लिखना। किसमें लिखना? और आप सबको पता है कि वर्ड्स में इसको कैसे लिखना है? इन वर्ड्स। किसको लिखना है वर्ड्स में? इसी को लिखना है ना? लो बेटा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बताएं जी। कुछ बच्चे क्या करते हैं? TOW2 लिखते हैं। TWO2 होता है 200 and 9 होता है TYT 90। अब यहाँ पे एक छोटी सी डैश डालनी है 90, लेकिन ये क्या है? थाउजेंड्स है। थाउजेंड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, थाउजेंड्स। उसके बाद 7
एंड 92। ठीक हो गया बेटा। ये आपने इस नंबर को किसमें लिख दिया। अब बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पार्ट बी जो है वो कहता है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। आपने हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है। क्या करना है आपने हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो हाउ वी विल राइट, देखते हैं क्या हमें आता प्लेस वैल्यू लिखना हर डिजिट की, नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड इट्स पार्ट नंबर बी एंड देखते हैं जी। अब मिलियन प्लेस पे तो कोई भी नहीं है, यहाँ से शुरू करेंगे। तो 2 इज एट, बोले बोले भाई, 2 इज 100 पक्की बात है। वैल्यू बराबर मल्टीप्लाई कहाँ से आ गया। आप यहाँ पे डालेंगे 2, ठीक है, और आगे 0 डाल दो। हाँ? तो कितने पर जीरोस आ जाएंगे। 5। ठीक है जी, लिख दूं 1 2 3 4 5, पक्का हो गया। नेक्स्ट इसके बाद कौन है जी। 9 इज, अब चेक करें किसमें 10,000 प्लेस। 10 और उसके बाद चेक कर लो कितने जीरो। फिर 4 नहीं है बेटा, मैंने कल भी कहा था 4 नहीं करना, 4 जीरोस करना है। या आप गिन दो 0 0 0, या आप इसके साथ 4 जीरो लिख दोगे। 4 नहीं करना, 4 डाल दोगे तो फिर तो काम ही खराब हो जाएगा। आगे चलें तो 4 जीरोस आ जाएंगे। 1 2 3 4, ठीक है। ये असल में 90,000 हो गया आपका, 90,000। और उसके बाद फिर 9 इससे आगे भी है ना, वो भी 1000 प्लेस पे। तो 9 इज प्लेस प्लेस वैल्यू बराबर 9,000 आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा क्या 7, ठीक है। तो 7 कहाँ पे है। 7 इज एट किसके, और कितना जीरो 7 है। 2 0 7 लिखते हैं। उसके बाद कौन है बेटा 9 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 its place value टेंस प्लेस पे ना, तो 1 0 7 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पे हमारे पास 2 है, तो 2 इज एट 1 प्लेस। सो कितनी है, ठीक हो गया। तो बी पार्ट भी हमने कर लिया। अब लास्ट का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना, चेक करें, नहीं देखें, कहता है राइट इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म, उसके एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दें जी, ठीक है। तो क्या आ जाएगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर सी, क्लियर है। अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे किसकी,
कुछ बात समझ आई है? नहीं आई तो क्या आएगी इसके एक्सपेंडेड फॉर्म? लिखो 2 क्या आएगा? सबसे पहले ये 2 डालेंगे हम, आगे कितने जीरो जाएंगे? आगे फिर उसके बाद 9 आएगा, कितने जीरो जाएंगे? फिर 9 आएगा, डॉट्स डाल दिया करो ऊपर, ठीक है? तो अब उसके बाद कितने जीरो जाएंगे? और उसके बाद फिर क्या आएगा? कितने जीरो जाएंगे? फिर कौन आएगा? कितने जीरो जाएंगे? और फिर क्या आ जाएगा? तो बेटा मौजे करो, दिस इज योर आंसर। इसी के साथ हमने 5वां सवाल भी कंप्लीट कर लिया, 6ठा सवाल भी कंप्लीट कर लिया।